गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं और ज़बरदस्त हैं। चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हो गया और मैं विशेषकर उन बच्चों के लिए उपस्थित हूं जिनका अभी इस साल 12th का एग्ज़ाम पड़ने वाला है। और 12th के एग्ज़ाम के लिए यह जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रीपोजिशन, यह सारे बच्चों का सरदर्द होता है। सरदर्द कहने का मतलब कि ग्रामर में बच्चे समझते हैं कि इस जो ये भास्ट चैप्टर है इससे भास्ट कुछ होता ही नहीं, लेकिन मैं उपस्थित हो गया तो भैया इसको भी हम लोग हलवा बना देंगे। हलवा बना देने का मतलब ये हुआ कि मैं हम लोग इसको भी बहुत इजी वे में समझ जाएंगे कि हाँ प्रीपोजिशन होता क्या है। अब प्रीपोजिशन का नाम सुनते ही अंदर डर लगने लगता है कि भाई एक बहुत बड़ा तूफ आ गया मेरे सामने, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब हम आ गए तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को सुनते रहिए, समझते रहिए और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन को मैं बोल रहा हूँ ना एकदम क ख ग घ जैसा आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले न विलंब करते हुए अब डायरेक्ट मैं आपको वहां लेकर के चलता हूँ जहां से हमें शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन जो चैप्टर है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो 12th में पढ़ते हैं। हालांकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो क्लास 2 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं सबके लिए समझ में आएगा और सब अच्छी तरह से इसको समझेंगे। बस मैं ज्यादातर उन बच्चों को इसलिए बोल रहा हूं ताकि उनकी एग्जाम आने वाली है। देखो बाबू, मैं कहूं कि प्रीपोजिशन कोई बड़ा सा तुप नहीं है। इसको अगर दो बार में हम तोड़ें तो एक होता है प्री। क्या होता है? प्री। और दूसरा होता है POSITION। एक होता है प्री और दूसरा होता है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मीन्स होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। अब दो यह वर्ड से मिल करके हमें प्रिंसिपल बना। किससे? एक प्री और दूसरा पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स होता है क्या? स्थान। अब कहे इसी से इसका डिफिनीशन निकल के आता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर वाक्य में दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बताता है। फिर से सुनेंगे। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बताता है। अब कैसा रिलेशन बताता है समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। जैसे इतना समझ में आया, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, इन्हीं दोनों शब्दों को ऐड करके बना है हमारा प्रीपोजिशन। अब देखिएगा, इसको हम रफ करते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा ना, समझिएगा ना, तो कोई बड़ा बात नहीं है प्रीपोजिशन पढ़ना। जैसे देखिए, मैं कहूं कि दिस THIS, दिस बुक इज ऑन द टेबल। हमने फर्स्ट वाक्य आपके सामने लिख दिया कि दिस बुक इज ऑन द टेबल। फिर मैं दूसरी वाक्य आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। जैसे आई एम इन द क्लासरूम। आई एम इन द क्लासरूम। फिर मैं तीसरी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यदि मैं लिखूं या बोलूं, मैं बोलूं कि द पेन इज इन द इंक पॉट। तीसरी एग्जाम्पल मैं लिखूं द पेन इज इन द
इंक पॉट, INKPOT। यह हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। मैंने अब इसी एग्जाम्पल से आपको मैं प्रीपोजिशन क्लियर कर दूंगा। ग्रामर पढ़ने का मतलब ही होता है कि विदाउट एग्जाम्पल आप ग्रामर को 100% नहीं समझ सकते। जैसे इसका डिफिनीशन क्यों ऐसा बोला गया, आप इस बात को समझिएगा। डिफिनीशन कहता है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर। अच्छा यह बताइए, यहां पर इंपोर्ट जो है वह नाउन है, यहां पर टेबल जो है वह नाउन है, यहां पर क्लासरूम जो है वह क्या है, नाउन है, और इसी के पहले इन लगा है, ऑन लगा है, इन लगा है। इन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। अब यहां पर टेबल का संबंध किससे बता रहा है, बुक से, यानी कि बुक जो है वह कहां पर है, टेबल पे है। बुक कहां है, टेबल पे है, यानी बुक का रिलेशन टेबल से और टेबल का रिलेशन किससे, बुक से। फिर अगला एग्जांपल देखेंगे, द पेन इज इन द इंकपॉट। अब देखिएगा इंकपॉट का रिलेशन किससे बताया, पेन से बताया। किससे बता रहा है, पेन से बता रहा है। फिर देखिएगा, आई एम इन द क्लासरूम, क्लासरूम का रिलेशन किससे बताया, आई से, यानी मेरा रिलेशन किससे बता दिया, क्लासरूम से, यानी मैं कहां हूं, क्लासरूम में हूं। तो इन जो लग गया वह मेरा रिलेशन किससे बता दिया, क्लासरूम से बता दिया। ऑन जो लग गया बुक का रिलेशन किससे बता दिया, टेबल से बता दिया। इन जो है पेन का रिलेशन किससे बता दिया, इंपोर्ट से बता दिया। इसी को तो प्रीपोजिशन कहते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बताता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, क्या बोलेंगे, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन टू शो रिलेशन विथ अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। नहीं समझ में आया, एक बार और बोलते हैं कि अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन भी क्या है, एक शब्द है, दैट इज यूज, इसका प्रयोग करते हैं बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले, टू शो द रिलेशन, क्या करने के लिए, संबंध बताने के लिए, टू शो द रिलेशन विथ अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यही तो है प्रीपोजिशन। जैसे मेरा रिलेशन किससे बताया, क्लासरूम से बताया, बुक का रिलेशन किससे बताया, टेबल से बताया, पेन का रिलेशन किससे बताया, इंकपॉट से बताया। किससे, पेन, जैसे द पेन इज इन द इंकपॉट, पेन कहां है, इंकपॉट में है। जैसे किताब कहां है, टेबल पर है, मैं कहां हूं, क्लासरूम में हूं, आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं। हमारा रिलेशन क्लासरूम से बता दिया, कौन बताया, प्रीपोजिशन बताया। तो प्रीपोजिशन का काम वाक्य में भैया यही होता है कि एक दूसरे को क्या कर देना, ऐड, जोड़ देना, एक दूसरे के साथ रिलेशन बता देना कि हाँ तुम्हारा और उसका रिलेशन ये है। समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए अब हम इसके आगे चलेंगे। कहा, अब आते हैं प्रीपोजिशन में बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में इन देखिए, ऑन देखिए, इन देखिए। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहां करते हैं, ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, उसके बाद एट का प्रयोग कहां करते हैं। अभी जो हम आप लोगों को बताएंगे ना कि एट का प्रयोग कहां करते हैं, फिर उसके बाद ऑन का प्रयोग कहां करेंगे, फिर उसके बाद इन का प्रयोग कहां करेंगे, अबव का प्रयोग कहां करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग कहां करेंगे, अमोंग का प्रयोग कहां करेंगे, बिटवीन का प्रयोग कहां करेंगे।
ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे। ये सब यदि हमें क्लियर जानकारी हो गया तो भैया हम प्रीपोजिशन जान गए। होगा काहे नहीं, जब हम सामने हैं तो काहे नहीं होगा, बिल्कुल ही होगा। अब चलिए इसको अब हम रफ करते हैं। अब आपको अगले क्लास की ओर लेकर के चलते हैं यूज ऑफ एट का। चलिए अब हमने लिखा है यूज ऑफ एट, यानी एट का प्रयोग कहां कहां करते हैं। ये चीज जानना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसी में ज्यादातर कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, इसी में ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं। जहां पे इन लगाना होता है वहां पे एट लगा देते हैं, जहां पे एट लगाना होता है वहां पे इन लगा देते हैं। वैसे ना करना है, वैसे करेंगे कंफ्यूजन होगा ही होगा और हम एग्जाम में गलत कर बैठेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ एट, यानी एट का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। जैसे स्मॉल प्लेस, कोई छोटा जगह होता है ना, वहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, एट का। एग्जाम्पल से हमको और ज्यादा क्लियर समझ आएगा। जैसे मैं कहूं कि आई लिव, LIVE, एट चांदमारी, CHANDMARI। तो देखिए एट लगाए हैं ना, तो यह चांदमारी को देखते हुए, क्योंकि चांदमारी जो है एक छोटा सा क्या है, प्लेस है, एक छोटा सा जगह है, इसलिए हमने चांदमारी के पहले क्या लगाया है, एट लगाया है। फिर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, जैसे मैं बोलूं इसी का एग्जाम्पल सेकंड यहां पे लिख रहे हैं। अगर मैं लिखूं माई ब्रदर, BROTHER, lives, LIVES, at सुगौली, SUGALI। माई ब्रदर लिव्स एट सुगौली। तो हमने देखना यहां पे एट लगाया है, क्या लगाया है, एट, और एट के तुरंत बाद क्या है, सुगौली है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह सुगौली जो है एक छोटा सा जगह है, इसलिए हमने यहां पर एट लगाया है। लेकिन वही मैं कहूं इस सुगौली के जगह पटना रहता, क्या रहता, पटना, PATNA, क्या रहता, पटना। तो हम लोग बिल्कुल गलत थे, क्योंकि पटना एक बड़ा सा शहर है, एक बड़ा सा जगह है, इसलिए हम पटना के पहले इन लगाएंगे। ये बताएंगे कि इनका प्रयोग कहां कहां करते हैं, लेकिन हम लोग अभी एट पढ़ रहे हैं, तो एट सुगौली, SUGALI। बात समझ में आया। जैसे आई लिव एट चांदमारी, माई ब्रदर लिव एट कहां, सुगौली, माई ब्रदर लिव एट सुगौली। क्यों, क्योंकि सुगौली स्मॉल प्लेस है, चांदमारी स्मॉल प्लेस है। इससे बात समझ में आया। फिर आते हैं टाइम एक्सप्रेस। टाइम एक्सप्रेस कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जिसमें समय दिखता हो। जैसे मैं कहूं कि मैं 9 बजे स्कूल जाता हूं, कितने बजे, 9 बजे स्कूल जाता हूं, या आप 8 बजे कोचिंग जाते हैं। तो देखना 8 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई भी टाइम हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो, सीधे हमें देखना है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग बोल रहा है ना, तो एट का प्रयोग कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। जैसे मैं कहूं कि मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल, SCHOOL, at 8 o'clock, at EIGSTO clock, CLOCK, at 8 o'clock। मैं कहूं फिर दूसरी एग्जाम्पल यदि आपके सामने हम रखते हैं कि मैं 10 बजे घर जाता हूं,
इसी का एग्जाम्पल है वो आया है, मैं 10 बजे घर जाता हूं तो आई गो टू हाउस, हाउस HOU, अरे HOUSE एट 10 o'clock, CLOCK, एट 10 o'clock। यानी टाइम एक्सप्रेशन कोई भी शब्द रहे, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 12:15, कुछ भी रहे तो हम सीधे वहां पे क्या लगा देंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इनका जहां पे टाइम दिख जाए कि 12 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, तो वहां पे हम सीधे एट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में? दूगो हम लोग समझे कि एट का प्रयोग कहां कहां करते हैं। एक हमने बताया कि छोटे जगह जो भी होगा उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड जो भी होगा उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, फिर अगला हम आपको टाइम एक्सप्रेशन बता दिए हैं, फिर अगला बताते हैं रेट। जैसे मैं कहूं कि दूध 50 रुपए लीटर मिलता है, तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 50 रुपी एट, या पर लीटर, एट बोलेंगे या पर लीटर बोलेंगे। अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और एग्जाम्पल बोल रहा हूं। जैसे हम बोल रहे हैं इसी का एग्जाम्पल, MILK, मिल्क सेल्स एट 20 ऐसे रुपया का साइन देकर के 22 रुपया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूध जो है, क्या है, दूध जो है वह 22 रुपया पर लीटर मिला। कितना रुपया? 22 रुपया पर लीटर मिला। क्या मिला? तो दूध मिला। फिर अगर मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूं, जैसे ही गॉट अ बुक एट 50 रुपीज, यानी उसने किताब को, गॉट GOT नहीं होता है, GOT होता है, ही गॉट अ बुक एट 50 रुपया। अब देखो 50 रुपया यानी एक किताब को उसने कितना रुपया में खरीदा, तो 50 रुपया। कितना में? 50 रुपया में खरीदा। तो एक किताब का रेट हो गया, यानी कि रेट हो गया। अगर मैं कहूं कि मेरी जो बाइक है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से चलती है, तो देखो फिर इसका एग्जाम्पल से समझो। ए कार ट्रेवल TRAVELS एट 50 km पर आवर। A car travel at 50 km पर आवर, यानी कार का क्या था, चाल था, यानी स्पीड था। किसी चीज का स्पीड, यानी स्पीड बताना हो या उसका रेट बताना हो तब हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे दूध 30 रुपया केजी बिकता है, फिर मैं अगला बोलूं कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है, तब भी मैं वहां पर क्या लगाऊंगा, एट का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैंने सीधे बोला कि रेट या स्पीड, रेट या स्पीड को दर्शाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? एट का प्रयोग करते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है 3 नंबर, एज एक्सप्रेस, यानी उम्र का जहां पे भाव आए, यानी उम्र को कहीं पे हमें एक्सप्रेस करना हो, दिखाना हो, तब हम वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तरह मैं आपको समझा दूं, जैसे आई लेफ्ट स्कूल SCHOOL एट
25। अब 25 लिखा ना, तो यह सीधे बता रहा है कि जब मैं कितने वर्ष का था। 25 तो ज्यादा आप कॉलेज में चले जाओगे, यानी 17 ईयर्स ओल्ड, YEARS ओल्ड, OLD, यानी जब मैं 17 वर्ष का था तब मैं स्कूल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी एज को जहां पर भी हमें एक्सप्रेस करना होगा, एज को जहां पर भी हमें दर्शाना होगा ना, तो हम सीधे वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। फिर टेम्पोररी वर्क क्या होता है, इसको समझेंगे। टेम्पोररी वर्क कहने का मतलब कि जैसे देखो, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, समझना, ये तो समझा दिया, फिर समझना। जैसे मैं लिखूं आई एम एट टीच, TEACH। अब यह सीधे हमें बता रहा है, आई एम एट टीच का मतलब हुआ कि अभी प्रेजेंट टाइम में आई एम टीचिंग, TEACHING, आई एम टीचिंग। यह दोनों अर्थ क्या करता है, सेम बताता है। दोनों सेंटेंस जो है वह अर्थ को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है। अगर हम कहूं, मैं कहूं कि आई एम एट वर्क, WORK, आई एम एट वर्क, एट लगा दिया ना, तो टेम्पोररी वर्क कहने का मतलब फिलहाल में मैं अभी वह काम कर रहा हूं। फिलहाल में जैसे आई एम एट टीच, यानी अभी के स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर हम कहें यू आर रीड, तो यह गलत है। अगर हम वही कहें यू आर एट रीड, तो इस समय, अभी के समय में आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये था हमारे प्रीपोजिशन का, एट का प्रयोग, कि एट का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इन का प्रयोग कहां करते हैं, बिटवीन का प्रयोग, एमोंग का प्रयोग, एबव का प्रयोग, एक्रॉस का प्रयोग। धीरे धीरे हर चीज एक लेवल वाइज लेवल करके लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।